दोस्तों मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि मायरी की लास्ट एपिसोड आपको रुला देगी। एनी ने तो अपने ख्वाब सारे पूरे कर लिए, लेकिन एनी और फाखिर के रिश्ते का क्या हुआ? अगर बड़ों से गलती हो ही गई थी तो छोटों को तो ये रिश्ता निभा ही लेना चाहिए था। और फाखिर ने कैसी बेवकूफी का मुजाहरा किया है कि किसी भी सूरत में वो एनी के साथ रहना ही नहीं चाहता। और एनी बज़ाहिर तो बड़ी अक्लमंद दिखाई गई है, बहुत ही घर संभालने वाली और घरेलू लड़की और पढ़ने लिखने वाली लड़की दिखाई गई है, लेकिन क्या उसको ये नहीं पता कि रिलेशनशिप में रहना क्या होता है? अगर उसका शौहर फाखिर पढ़ने के लिए बाहर जा ही रहा है तो वो भी थोड़ा इंतजार कर ले। वो भी हो सकता है कि फाखिर उसको वहां पे बाहर बुला ही ले, लेकिन नहीं, वही बचकाना हरकतें, वही सोच के हम दोनों अलग हो जाएंगे, यही हम सब के लिए बेहतर है। मुझे तो यूं लगा था ड्रामे में कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो चुकी है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो चुका है, लेकिन नहीं, इन्होंने ड्रामे का एंड ट्रेजिक ही करना है। और यहाँ मैं बड़ों की सोच को भी सलाम करती हूँ कि समीना और आयशा तो वैसे बहुत सियानी बनती हैं, लेकिन क्या वो इनका रिलेशनशिप नहीं बचा सकती? क्या तलाक ही वाहिद हल है हर रिलेशनशिप को बचाने का? एनी की माँ आयशा को भी पता है कि तलाक याफ्ता औरत की कितनी इज्जत रहती है, क्योंकि उसको भी अब हबीब ने तलाक दे दी है। यहाँ पे सबको मिलकर ये सोचना चाहिए था कि इस रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए, ना कि इसको और ज्यादा बिगाड़ दिया जाए। तो दोस्तों अब आते हैं इस मुद्दे पे कि एनी और फाखिर की फाइनली डिवोर्स हो जाएगी या नहीं होगी, कोई इनको समझाने वाला होगा या नहीं होगा? इस ड्रामे से हमने बहुत सारे सबक लिए हैं, जिनमें से एक सबक ये भी है कि बड़ों के किए गए फैसले छोटों को भुगतने पड़ते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि कच्ची उम्र की शादियां कभी भी तोड़ नहीं चढ़ती, यानी कभी भी कामयाब नहीं होती, लेकिन बात यह है कि निभाने वाले तो निभा ही जाते हैं। इस ड्रामे में ना लड़की मैच्योर दिखाई गई है और ना लड़का मैच्योर दिखाया गया है। दोनों को अपने कैरियर और अपनी आगे वाली फ्यूचर की जिंदगी की पड़ी हुई है, लेकिन किसी को अपने रिलेशनशिप की यानी अपने मियाँ बीवी होने की नहीं पड़ी। दोस्तों आजकल का जैसा दौर चल रहा है, सिर्फ डिवोर्स लेना काफी नहीं है। अब डिवोर्स लेकर एनी करेगी भी क्या? चलो फाखिर तो बाहर जाके सेटल हो जाएगा, लेकिन एनी अपनी एक बेटी लेके कहाँ जाएगी, क्या करेगी? शुरू में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि छोटे बच्चों की शादी करके और उनको कैसे ड्रामे में मियाँ बीवी के तौर पर दिखा रहे हैं, क्या इससे नौजवान नस्ल पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? लेकिन एंड तो उससे भी बुरा दिखा रहे हैं कि जब उनकी डिवोर्स कर रहे हैं कि अगर आप एक रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो सिंपली डिवोर्स ले लो, यही हल है। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला ने डिवोर्स की इजाजत तो दी है, लेकिन सबसे बुरा अमल अल्लाह ताला को तलाक का ही लगता है। खैर मेरा तो कहना है कि इस ड्रामे को एज अ ड्रामा ही लिया जाए, क्योंकि मेरे तो ख्याल से इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर माँ बाप आपकी जबरदस्ती छोटी उम्र में शादी कर सकते हैं तो ये तलाक लेने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है कि आपका शौहर बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है या सेटल होने के लिए जा रहा है। अगर आपका नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा तो आप भी उसके साथ बाहर सेटल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी आगे वाली खुशगवार गुजार सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मायरी की लास्ट एपिसोड में इन दोनों की वाकई में डिवोर्स हो जाएगी या ये सिर्फ एक नाटक दिखा रहे हैं? और अगर इनकी वाकई में ही डिवोर्स हो रही है तो क्या ये अच्छा फैसला था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे क्विक खबर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।